जो भी हमारे ऐसे भाई है जिन्होंने फिजिकल कंप्लीट कर लिया है और उनका भी एसएससी जीडी का जो मेडिकल होने वाला है, और कमेंट में भी बहुत से भाई पूछ रहे हैं कि सर मेडिकल कब होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, फिजिकल का रिजल्ट कब आएगा। तो इन टॉपिक में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई दी है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी या अपने चैनल पे वीडियो मिल जाएगी आपको। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका एसएससी जीडी का मेडिकल कैसे होगा और एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो कैसे होता है। ठीक है, इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जितना मतलब आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक का पूरा ब्यौरा, मेल फीमेल सबका इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, आपको 100 वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यह वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन यह वीडियो मैंने अपना मेडिकल दिया था, मुझे जो प्रॉब्लम देखने को मिले थे मेडिकल में, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चेक करते हैं, वही मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो में कोई भी घटिया जानकारी, गलत जानकारी, फेक जानकारी मैं नहीं देने वाला। ठीक है, आपको बिल्कुल जो जानकारी दूंगा, मेरे को जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अपनी आंखों से देखा है, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मेडिकल टफ होता है कि नॉर्मल होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेडिकल जो होता है वो नॉर्मल होता है, कोई टफ भी नहीं होता। ठीक है, जैसे अपना आर्मी का होता है वैसे ही इसका भी होता है। इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बिल्कुल पास ही नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में काबिलियत है, आप फिट हो, तो किसी माई का लाल में इतना दम नहीं कि आपको सीधा भर्ती से बाहर कर दी। अगर आपके आंखें ठीक है, पैर ठीक है, कान नाक ठीक है, तो आपको कोई भी बाहर नहीं करेगा। ठीक है, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहला पॉइंट होता है आपकी, सबसे जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन आपका हो जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट होने के बाद दूसरे दिन आपका जो है मेडिकल होता है। ठीक है, सुबह सुबह आपको मेडिकल में जाना है। जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड दिखा दिया गेट पे, आपकी गेट एंट्री हो जाएगी और उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दे देंगे और आपको लाइन से नंबर वाइज बिठा देंगे। छोटी छोटी प्लाटूनें बना दी जाती है। प्लाटूनें बनाने के बाद आपका चेस्ट वाइज, नंबर वाइज आपको अंदर 10-10 का ग्रुप भेजा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, उन रूम में डॉक्टर बैठे होते हैं, डॉक्टर के पास आपको जाना होता है और एक डॉक्टर 10-10 बंदों को चेक करता है। ठीक, इस प्रकार से आपका प्रोसेस चलता है। उसके बाद आपको वहाँ पे डॉक्टर सबसे पहले आपके कपड़े निकलवा देता है। ठीक है, सबसे पहले आपके कपड़े निकलवा देता है और कपड़े निकालने के बाद आप सिर्फ अंडरवेयर में बैठते हो। जो महिला डॉक्टर होते हैं, महिला डॉक्टर लेडीज़ का साइड में मेडिकल करती है कई और जगह पे, और जो मेल डॉक्टर होते हैं वो लड़कों का करते हैं कई और जगह पे। तो ऐसे प्रोसेस चलता है। लेकिन लड़का और लड़की दोनों एक साथ ही बैठते हैं, लेकिन जो ग्रुप होता है वो 2 बिल्डिंगों में होता है। एक बिल्डिंग में लड़के जाते हैं, दूसरी बिल्डिंग में लड़कियाँ जाती है। इस प्रकार से चलता है। अदरवाइज़ एक ही बिल्डिंग होती तो कुछ लड़कियों का ऊपर होता है, लड़कों का नीचे होता है, इस प्रकार से भी चलता है। तो इस प्रकार से मेडिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मेडिकल कैसे होता है इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर क्या है, आपको उसके सामने खड़ा करेगा। ठीक है, आपको आगे से देखेगा, पीछे से देखेगा, और कुछ भाइयों की जो है ना पीछे से जिस जगह पे फ़ोटो में दिखाया जा रहा है उस जगह पे लिपोमा की नसें निकलती है। जो नसें फूंक के बाहर दिखती है, मतलब उसमें हवा भरी जैसी लगती है और वो बाहर दिखती है। तो ऐसी नसें बाहर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ट्रेनिंग करोगे या दौड़ भाग करोगे तो वो नसें फट के उसमें से सीधा ब्लड बाहर आता है। ये नसों पे जब जोर पड़ता है तो वो फट जाती है, इसलिए ये नसें बाहर नहीं होनी चाहिए। इसे लिपोमा की नसें बोलती है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर आपके नज़दीक आएगा। तो एक बात है, आप मेडिकल देने जाओगे तो नहा धो के जाना, अपने अंडर आर्म्स के सारे बाल वगैरह निकाल देना, और हो सके तो बॉडी स्प्रे लगा लेना, सेंट फॉग का या जो भी डीओ वगैरह लगा लेना, जिससे आपके पसीने की बदबू डॉक्टर को ना आए। वैसे डॉक्टर ने मैं अपना मास्क लगा रहता है, लेकिन वो चिढ़ जाते हैं अगर पसीने की बदबू आती है तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, तो परफ्यूम वगैरह लगा लेना और उसके बाद जाना। तो उसके बाद वो जैसे नज़दीक आता है तो वो आपके दोनों हाथों उठा के चेक करता है, जैसे फ़ोटो में आप देख रहे हो। इस प्रकार से उठा के देखता है, उसमें पता चलता है कि आपके हाथ टूटे हैं या कहीं बेंड तो नहीं हो रहे। ठीक है, या टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, ऐसे इसी प्रकार से भी वो आपके हाथ देखता है। उसके बाद जैसे फ़ोटो में आप देख रहे हो, इसी प्रकार से डॉक्टर आपके दांत भी देखता है। उसके पास टॉर्च होती है, टॉर्च मार के वो आपके दांत भी गिन लेता है कि कोई दांत सड़ा हुआ तो नहीं, ये भी देख लेता है, कोई दांत टूटा हुआ तो नहीं, ये भी देख लेता है, और दांत कम होते हैं तो उसके भी पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो आपके दांत भी वहाँ चेक किए जाते हैं। दूसरा आपका फ्लैट फुट, मतलब आपका जो पैर का तलवा है वो फ्लैट फुट का एक पॉइंट मिलता है। कोई डॉक्टर आपके पैर गीले करके भी चेक करता है, कोई डॉक्टर आपको सिर्फ देख के पहचान लेता है कि ये फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है, या कोई डॉक्टर पाउडर में कड़ा करके
फिर उसके पैर की छाप देखता है कि बीच में गड्ढा बना कि नहीं। अगर पूरा पैर के तलवे में पाउडर लग गया तो वो समझ जाता है कि ये फ्लैट फुट है, या देखने से भी पता चलता है कि फ्लैट फुट है कि नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्लैट फुट भी एक चेक किया जाता है। इसके बाद होता है कलर ब्राइटनेस का। ठीक है, कलर में जो जो डॉट आपको दिख रहा है, अब जिन भाइयों के आंखें अच्छी होगी ना तो उनको इसमें एक नंबर दिख रहा होगा। कमेंट में बताना कि ये नंबर क्या है। ठीक है, और मुझे तो पता है कि नंबर क्या है, लेकिन अगर आपकी आंखें ठीक है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन भाइयों का कमेंट को मैं हार्ट रेट भेजूँगा, लाइक करूँगा, वो समझ आना कि उनका आंसर जो है वो राइट है। ठीक है, कलर ब्राइटनेस भी एक चेक किया जाता है, कम से कम 10-12 नंबर आपसे चेक करवाते हैं। एक आँख बंद करके फिर दूसरी आँख बंद करके चेक करवाते हैं, पूछते हैं कि इसमें नंबर कौन सा है। तो आपके लिए एक टेस्ट है, अगर आपकी आंखें ठीक है तो इसमें कौन सा नंबर है कमेंट में ज़रूर बताना। ये भी एक पॉइंट है, ये इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसमें इंडिया में क्या किसी भी देश में यह प्रॉब्लम का इलाज नहीं है। इस प्रकार से नंबर्स दिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वाले में तो नंबर नहीं बताया, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें 57 है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 96 है, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप में से कलर ब्राइटनेस का जो टेस्ट होता है वो भी करवाया जाता है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा चार्ट होता है। ठीक है, और आपको दूर खड़ा कर दिया जाता है, और सबसे छोटा वाला अंक जो होता है इस प्रकार से खड़ा कर दिया जाता है। एक आँख पे पट्टी बांधी जाती है या एक आँख बंद करने के लिए बोला जाता है, फिर आपको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा नंबर है, क्या है। तो शुरुआत जो होती है वो सबसे छोटे वाले अंकों से होती है, यहाँ से। ठीक है, इन वाले अंकों से शुरुआत होती है और यहाँ तक आता है। ठीक है, सब आंखें बंद कर करके पूछा जाता है, सबसे छोटा, फिर सबसे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, ऐसा करके एक एक करके पूछा जाता है। और ये कोई सीक्वेंस में नहीं पूछते, कभी यहाँ पूछ लेंगे तो कभी यहाँ पूछ लेंगे, तो कभी यहाँ पूछ लेंगे, कभी यहाँ पूछ लेंगे, इसलिए। ठीक है, तो आपकी आंखें ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये आराम से दिख जाता है। उसके बाद आपकी जो आंखें हैं वो इस प्रकार से चेक हो जाती है, और डॉक्टर एक बार आपकी आंखों में भी टॉर्च मार के देखता है कि आपकी काली आंखें जो है वो पीली पड़ी तो नहीं है, या ज़्यादा काली तो नहीं है, या उनमें कोई जैसे दाग वगैरह होते हैं आँखों में वो तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। उसके बाद आपके नाक को भी चेक किया जाता है कि आपके नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, नाक की हड्डी टूटी हुई तो नहीं है। ठीक है, दूसरा आपके कान में भी मशीन, छोटी सी मशीन होती है, उसे चेक करते हैं कि आपके कान के पर्दे को छेद तो नहीं है, या कान का पर्दा फटा तो नहीं है, या आपके कान में मैल तो नहीं है, गंदगी तो नहीं है। तो मेडिकल में जाने से पहले पहले अपने कान साफ़ करके जाना, डॉक्टर के पास जाना, वो आपका कान साफ़ कर देगा। ठीक है, तो कान साफ़ करके जाना। दूसरा आपके दाँत भी चेक करती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आपके हाथों की, पैरों की उंगलियां भी चेक की जाती कि कटी कुटी तो नहीं है, टूटी फूटी तो नहीं है, टाँके तो नहीं लगे हैं। ठीक है, वेरिकोस वेन मतलब जो आपकी नसें होती है फूली हुई, जिसे इस टाइप से यहाँ देख सकते हो, ये वेरिकोस वेन की नसें हैं जो फूल के बाहर आ जाती है, उनको देखते हैं। ठीक है, उसमें ब्लड जो होता है वो वहाँ पे इकट्ठा होता है, जिससे नसें फटने का डर रहता है। उसके बाद आपका बीपी टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है आपका। ठीक है, बीपी, ब्लड प्रेशर। उसके बाद आपका जो ब्लड होता है वो ब्लड लिया जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, वो भी ले लेते हैं। उसके बाद आपका एक्सरे का भी मशीन के सामने आपको खड़ा करके देते हैं, और आपकी एक्सरे भी ली जाती है। ठीक, उसके बाद आपकी हाथों की, पैरों की जो उंगलियां वो टेढ़ी वगैरह तो नहीं, ये भी देखा जाता है। जैसे दांतों के बारे में मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अब ये है सबसे बड़ा मेजर पॉइंट। एसएससी जीडी के मेडिकल में आपके जो पैर हैं वो पैर नौकनी वाले पैर नहीं होने चाहिए। ये है नौकनी, ये है बाहर वाली नौकनी। कुछ बंदों के पैर ऐसे बाहर की तरफ खुल जाते हैं। ठीक है, और ये कुछ लोगों के जो घुटने आपस में टकराते हैं, तो ये भर्ती कभी नहीं हो सकते। ठीक है, ये भर्ती कभी नहीं हो सकते, इनको किसी भी हालत में फिट नहीं किया जाता। आपके पैर अगर ऐसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे है तो भाई कोई चांस ही नहीं है, क्लियर बोलता हूँ। कुछ भाइयों के पैरों के तरफ ना ऐसे इस टाइप से निकला हुआ होता है, तो ये भी बहुत बड़ा मेडिकल पॉइंट है। ऐसा निकला हुआ नहीं होना चाहिए, ये एक प्रकार की हड्डी निकली हुई होती है। अब एसएससी जीडी मेडिकल के टाइम कुछ बंदों को ना घबराहट की वजह से पसीना आता है। ठीक है, तो अगर आपको पसीना आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके लिए एक दवाई आती है मेडिकल पे। ठीक है, वो दवाई का नाम मैं बताऊंगा आपको। वो दवाई अगर आप ले लोगे ना तो आपका हाथ में पसीना आना बंद हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट होता है। बहुत से महिला कैंडिडेट और
मेल कैंडिडेट होते हैं उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपको है तो उसको प्रॉपर इलाज करके जाना, अदरवाइज़ मेडिकल में तो आपको दिक्कत होनी ही होनी फिर, ठीक है। अगर आपका पाइल्स ठीक है, उसका आपने इलाज कर लिया है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है और आपने इलाज भी नहीं किया है तो आपको मेडिकल में 100% प्रॉब्लम होगी भाई, तो इलाज करके जाना, पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से कुछ भाइयों के निशान होते हैं, जैसे इस प्रकार से, ठीक है, हाथों में टैटू होता है, ठीक है, कुछ उंगलियाँ ऐसी टेढ़ी होती है, तो ये भी मेडिकल का पॉइंट होता है। इसके लिए भी डॉक्टर जो है ना आपको पॉइंट दे देता है, इसमें मेडिकल में दिक्कत होती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो इनका इलाज भी आप करवा सकते हो। जैसे हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ है, ये देखो, ये ऐसे नसें बाहर होती है ना, इनकी भी दिक्कत होती है, ठीक है। वैसे उंगली टेढ़ी होती है, इनकी भी दिक्कत होती है। जो डॉक्टर है नाक आपकी कुछ इस प्रकार से चेक करता है, कुछ पैरों की उंगलियाँ ऐसी छोटी बड़ी होती है, तो इन वजह से भी डॉक्टर जो है मतलब अनफिट कर सकता है। कुछ भाइयों के जो है ना पैरों के आगे पीछे जो है ना डायरेक्ट नीले कलर की नसें दिखती है इस प्रकार से, है ना, इसे वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी दिखती है तो इसका भी कोई इलाज नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये नसें तो सीधा बॉडी से ही दिखती है, आपकी चमड़े से ही दिखता है पूरा प्रॉपर, तो इसका अगर कोई इलाज है तो करवा लेना भाई, ठीक है। अब हम आ गए अपने ओरिजिनल फ़ोटो के ऊपर जिसमें क्लिक करके आप आए थे, ठीक। ये वाला टेस्ट मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी, ये हो गया आपका खाली मेल कैंडिडेट्स के लिए। पेनिस का जो प्रॉब्लम अगर आपको कोई है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। आपका पेनिस भी चेक किया जाएगा, मतलब आपका प्राइवेट पार्ट को डॉक्टर डायरेक्ट हाथ लगा के चेक करता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो अगर आपको पेनिस की कोई प्रॉब्लम है, आपका टेस्टेस जो होते हैं वो खाली 2 होने चाहिए। अगर 1 है प्रॉब्लम होगा, 2 है नो प्रॉब्लम, 3 है प्रॉब्लम होगा, 1.5 है 2 प्रॉब्लम होगी, 1.5 है प्रॉब्लम होगी, 2.5 है प्रॉब्लम होगी, ठीक है। खाली 2 होने चाहिए, ठीक है भाई। तो अगर पेनिस में कोई प्रॉब्लम है आपका बॉडी प्राइवेट पार्ट में, तो आप इलाज ज़रूर करवा लेना। नौकनी के बारे में बता दिया, दांतों के बारे में बता दिया, ठीक है। आपके अगर बॉडी पार्ट में कहीं भी बहुत बड़े मस्से हैं तो उनसे तो ज़्यादातर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर उसके बारे में बोलता है, इनका इलाज है आजकल, ठीक है। जो बॉडी पार्ट में जो मस्से होते हैं बड़े बड़े, उनको अगर निकलवा सकते हो तो डॉक्टर के पास जाके निकलवा लेना। आपके आँखों का टेस्ट, हाथों का टेस्ट मैंने बता दिया। लेडीज़ का भी प्राइवेट पार्ट चेक होता है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो बॉडी का, महिला का जो भी है, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, जो भी बोलूँगा कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि अगर आपने एसएससी जीडी का फिजिकल पास कर लिया, मेडिकल पास हो गए, आपने रिटर्न पास कर लिया और उसके बाद आपकी सीधा जॉब लग जाएगी, तो ये पूरी ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आपका बॉडी पार्ट चेक होगा, मेल का फीमेल का दोनों का, तो आपको भी अपनी तैयारी करके जाना है, महिलाओं ने भी। और अभी तक जितने भी बॉडी पार्ट्स के पॉइंट मैंने बताए ये सारे महिला और पुरुष दोनों के लिए थे, ठीक है। उसके बाद महिलाओं का अगर शादीशुदा होती है तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया जाता है, ठीक है। अगर लड़की कुंवारी है, मतलब बिना शादीशुदा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चेक नहीं होता है। नौकनी का टेस्ट मैंने बता दिया, मैंने आपका दांतों का टेस्ट बता दिया। अगर आपके हाथों में टैटू वगैरह है तो भाई दिक्कत हो सकती है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। जो भी थे आँखों के पॉइंट, फ्लैट फुट के पॉइंट, ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में कवर कर दिए, ठीक है। और एक ज़रूरी बात, आपके हाथ पैरों पे, पेट पे कहीं भी टाँके लगे हुए बड़े कट नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी बहुत बड़े कट लगे हैं या टाँके लगे हैं तो इस कारण से भी डॉक्टर आपको दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों ये इतने सारे पॉइंट होते हैं जो कि डॉक्टर सीधा आपको खड़ा करके चेक करता है। और सबसे बड़ा झूठ कि कैंडिडेट को जो है ना, मतलब जो मेडिकल देने जाते हैं उनको सीधा मशीन में डालते हैं, फिर मशीन में चेक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है, ठीक है। कोई मशीन में नहीं डालते हैं, खाली आपके कान में एक छोटी सी मशीन डाल के चेक की जाती है कि आपके कान ठीक है या नहीं, ठीक है। बाकी जितना भी मेडिकल होता है पूरा ऑन ग्राउंड होता है, डॉक्टर अपनी आँखों से चेक करता है और आपकी हार्ट बीट वगैरह ये जो है ना वो अपने आँखों से ही देख के, कानों से सुन के फिट कर देता है, ठीक है। और वो आपके सामने
पूरा रिज़ल्ट भी लिखता है, ओके जो भी है, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो लिखता चलता भी है, ठीक है। और हो सके तो पूरा फोकस जो है वो डॉक्टर की तरफ रखना, जो बहुत धीरे से बात करते हैं, तो उस टाइम वो ये पहचानना चाहते हैं कि आपको ढंग से सुनाई देता है कि नहीं, ठीक है। वो आपसे धीरे धीरे बात करेंगे तो आपको प्रॉपर सुनना है और उनका जवाब देना है। उससे ये पता चल जाता है कि आपके कान ठीक है कि नहीं। ओके, तो आज का एसएससी जीडी का जो आपका मेडिकल होने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये सारे पॉइंट है जिनको चेक किया जाता है, मेल फीमेल दोनों के लिए था ये वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।